यहाँ इस वीडियो में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे मेडिटेशन एक बेहतरीन उपाय है राहु के दुष्प्रभावों को डील करने में, बजाय उन उपायों के जो पारंपरिक हैं। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, लेकिन स्वयं के अनुभव से और अनुभवी मित्र एस्ट्रोलॉजर से राहु वाले पाठ की जानकारी एकत्रित कर और मेडिटेशन में स्वयं का अनुभव और उपरोक्त दोनों चीजों को जोड़कर अप्लाइड एक्सपीरियंस है। राहु के दुष्प्रभावों को जानने से पहले हमें राहु को और उसके गुणों को समझना पड़ेगा। बात चली है राहु की और साथ में केतु का जिक्र ना आए ये संभव नहीं है। दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन्हें छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। इनके प्रभावों या दुष्प्रभावों को कम करके नहीं आंका जा सकता, दोनों ग्रहों को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा प्रारब्ध है। ज्योतिषीय रूप से राहु भौतिक संसार, इच्छा, जुनून, सांसारिक जुड़ाव, भ्रम और माया का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में राहु से जुड़ी कुछ विषमताओं में अति महत्वाकांक्षा, भौतिकवाद, चालाकी, व्यसन और तीव्र इच्छाएं शामिल हैं। इसे माया की दुनिया पर शासन करने वाला भी माना जाता है, जिससे चीजों को स्पष्ट रूप से देखना या ठोस निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जन्म कुंडली में राहु के स्थान व अन्य ग्रहों की स्थिति आदि को देखकर कोई अनुभवी एस्ट्रोलॉजर ही उसके इम्पैक्ट्स बता सकता है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि कैसे मेडिटेशन उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक है ऑब्जर्वेशन, यानी अपने आसपास होने वाली चीजों और घटनाओं को ध्यान से देखना, जिससे राहु के भ्रम और माया वाले अवगुण से निपटा जा सके। वहीं मेडिटेशन में क्या किया जाता है, हर आती और जाती सांस को देखा जाता है, या फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना होता है, या फिर अन्य चक्रों आदि पर ध्यान लगाना होता है। एक तरफ हमें माया और भ्रम से डील करने के लिए सांसारिक माया में ध्यान से देखना बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेडिटेशन हमें माया से परे जीवन की सच्चाई, चलती हुई सांसें, सूक्ष्म शरीर में मौजूद चक्र आदि की ओर ध्यान से देखना सिखाता है। ध्यान लगे या ना लगे वह सेकेंडरी है, लेकिन हम कम से कम ईश्वर की ओर देख रहे हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे जिससे हमारा वजूद है, जिससे इन सारे ग्रह नक्षत्रों का वजूद है। बाहर जब पूरा जगत माया है, भ्रम है, तो बाहर देखने से सिर्फ माया ही दिखेगी और भीतर देखने से रियलिटी दिखेगी, जो मेडिटेशन से ही संभव हो पाएगा। कहाँ देखने से हम भ्रम और माया से बेहतर डील कर पाएंगे, यह आप डिसाइड करें। कहाँ देखने से हम राहु के दुष्प्रभावों को कम कर पाएंगे, और यह बात हुई ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट की और मेडिटेशन के सिर्फ ऊपरी तौर से होने वाले फायदों के बारे में। और जब राहु को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है, और हम यहाँ राहु के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है ये दुष्प्रभाव किस तरह के पूर्व जन्मों के कर्मों से आ रहे हैं, जिसका हमें इस जन्म में भान तक नहीं है। पता नहीं किस जीवन के संचित कर्म है जो इस जीवन में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इसी को प्रारब्ध भी कहते हैं, और मेडिटेशन एक बेहतरीन जरिया है अपने पूर्व जन्मों के अज्ञात कर्मों को डाइल्यूट करने का। ना सिर्फ डाइल्यूट करने का, बल्कि ध्यान की ऊंचाइयों को अगर छूने में कामयाब होते हैं, तो संपूर्ण जन्मों के संपूर्ण संचित कर्म मिट जाते हैं। ऋषि, मुनि और महान संत इसी पद्धति से मोक्ष को प्राप्त हुए, और मोक्ष पिछले सारे कर्मों से मुक्त हुए बिना संभव नहीं है। ध्यान और भक्ति या अन्य कोई भी मार्ग जो ईश्वर की ओर जाता है, उस पर चलने से होता यह है कि हमारे स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो कभी मरता नहीं, मरता तो सिर्फ स्थूल शरीर ही है, इसी सूक्ष्म शरीर में होते हैं 7 चक्र, और यह 7 चक्र ईश्वरीय मार्ग पर चलने से सक्रिय होने लगते हैं। अगर आप चक्रों के विषय में पहले से जानते हैं तो भी आप कॉन्टेक्स्ट की कनेक्टिविटी समझने के लिए इस पार्ट को स्किप ना करें। इन 7 चक्रों में से पहले 5 तत्वों से जुड़े होते हैं। पहला चक्र मूलाधार पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान जल तत्व से जुड़ा होता है। तीसरा चक्र मणिपुर अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। चौथा चक्र अनाहत वायु तत्व से जुड़ा होता है। पांचवा चक्र विशुद्धि आकाश तत्व से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक उन्नति इसी क्रम में होती है, यानी पृथ्वी तत्व से आरंभ हो आकाश तत्व की ओर बढ़ना। और इन 5 तत्वों से पार होने पर हम माया से परे हो जाते हैं, क्योंकि इस माया जगत में सारी चीजें 5 तत्वों से ही बनी है। 5 चक्रों को पार करना यानी माया से परे हो जाना।
और जब माया से परे चले जाएंगे और छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएंगे तो राहु का माया दिखाने वाला या माया के पीछे भगाने वाला गुण स्वतः चला जाएगा। और अभी तो हमने छठे चक्र में पहुंचने को सिर्फ राहु वाले नजरिए से देखा है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पर पहुंचने से ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारे कर्मों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये सब तुरंत हो जाने वाला काम नहीं, मगर एक बार यह राह पकड़ ली तो राहु का एम्प्लीफिकेशन वाला गुण, यानी आपने जो सुना होगा कि राहु चीजों को कई गुना बढ़ा देता है, यहाँ स्वतः ही अप्लाई हो जाएगा और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह एक्ट करेगा। इस तरह हम राहु काल में अपने आध्यात्मिकता को एम्प्लीफाई करवा पाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम राहु के दुष्प्रभावों को धीरे धीरे डाइल्यूट करते चले जाएंगे। ये तो हुई ध्यान से राहु के इफेक्ट्स को कम करने की बात। अगर हम पौराणिक कथाओं के नजरिए से देखें तो राहु एक दानव था, जिसने समुद्र मंथन से निकले अमृत के वितरण के समय चाल चली और अमृत हासिल कर लिया था। बाद में भगवान विष्णु को पता चलने पर उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो धड़ वाला पार्ट केतु कहलाया और सिर वाला पार्ट राहु कहलाया। ज्ञात रहे कि पुराणों की भाषा सांकेतिक होती है, कहानी का रूप लिए होती है। राहु को जहां सिर वाला हिस्सा बताया गया है, इसका मतलब यह है कि उस हिस्से में दो आंखें हैं जो माया की ओर देखती हैं, और वहीं आज्ञा चक्र पर एक त्रिनेत्र भी मौजूद है जो भीतर की ओर देखने में सक्षम होता है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी एक उपाय सुझाया जाता है जिससे आज्ञा चक्र पर त्रिनेत्र एक्टिव हो सके। और इसीलिए राहु को स्पिरिचुअल और भी माना जाता है, बशर्ते हम भीतर देखने का प्रयास करें। राहु का एक और पारंपरिक उपाय बताया जाता है माथे पर चंदन का टीका लगाना। चंदन प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी तत्व का और लगाया जाता है माथे पर आज्ञा चक्र वाले स्थान पर, जिसका अर्थ हुआ शरीर में मौजूद पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र में बंद शक्ति का आज्ञा चक्र पर आह्वान करना और उस शक्ति की मदद से आज्ञा चक्र सक्रिय हो सके। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर पारंपरिक उपाय के पीछे कोई आध्यात्मिक महत्व होता है। उस पारंपरिक उपाय को यांत्रिक तरीके से करने के बजाय अगर हम उसकी आध्यात्मिक उपयोगिता को समझकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे तो हम राहु ही नहीं बल्कि हर मलेफिक ग्रह को बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। या इससे यूं कहें कि राहु हमारी कुंडली आता ही इसलिए है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा सके। बस हमें एक कदम बढ़ाना है, बाकी एम्पलीफाई राहु खुद करेगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। राहु के पास से हमें वह अमृत हासिल करना है जो उसने छल से हासिल कर लिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।